श्री माधवदास जी का भगवान श्री कृष्ण से सख्य भाव था। भगवान श्री कृष्ण भक्त माधवदास जी से बड़े विनोदपूर्ण कौतुक किया करते थे। एक दिन जब भक्तराज भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए जगन्नाथपुरी मंदिर में पधारे, तब उन्होंने भगवान को बड़ा उदास देखा। अपने ठाकुर जी को उदास देखकर भक्त माधवदास जी ने पूछा, अरे भगवान, आज इतना उदास क्यों हो? कौन सी बात तुम्हें परेशान कर रही है? तब ठाकुर जी कहने लगे, माधवदास क्या बताएं, तुम्हारी उम्र तो बड़ी वृद्ध है, अब तुम किसी काम के तो हो नहीं, पर तुम्हें हम काम नहीं बता सकते। माधवदास जी हाथ जोड़कर कहने लगे, अरे भगवान, ऐसा ना कहो, मुझे जो काम कहोगे मैं करने को राजी हूँ, मुझे बताओ तो सही, मुझे सेवा का अवसर तो दो। श्री कृष्ण कहने लगे, हमने 1 साल से कटहल नहीं खाया है, हमारी कटहल खाने की बहुत इच्छा है और हमें कटहल मिल नहीं रहा है। तब माधवदास जी कहने लगे, अरे कटहल कहाँ लगे हुए हैं, मैं आपके लिए लेकर आऊं? तब बलराम जी हंसते हुए कहने लगे, आपको लेकर आने की आवश्यकता नहीं है, आप हमारे साथ चलिए, हम तीनों मिलकर वहां खाकर आएंगे। अब माधवदास जी तो ठहरे वृद्ध, वह कहने लगे, कहाँ चलना पड़ेगा? तुम दोनों तो जवान हो और कटहल कहाँ लगे पड़े हैं, मुझे बताओ तो सही। तब बलराम जी कहने लगे, हमारे इस राज्य का जो राजा है ना, उस राजा के बगीचे में बड़े सुंदर कटहल लगे हुए हैं, तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकते हो। अब भगवान ने अपने भक्त को कटहल खाने का समय दे दिया। रात्रि का समय निर्धारित हुआ, जगन्नाथपुरी का मंदिर बंद हो गया। अब भक्त माधवदास जी मंदिर के बाहर खड़े होकर भगवान के आने का इंतजार करने लगे। जैसे ही भगवान अपने भाई बलराम के साथ आए, बलराम जी और श्री कृष्ण चलने में बड़े तेज थे। अब माधवदास जी तो डंडा लेकर धीरे धीरे चलने लगे। अब जैसे ही राजा के बगीचे के नजदीक पहुंचे, माधवदास जी कहने लगे, अरे यह तो बहुत बड़ी दीवार है, मैं इस दीवार को कैसे कूद सकता हूँ, और अगर अंदर चला भी जाऊंगा तो वापस आने में दिक्कत होगी। तब बलराम जी कहने लगे, अरे आप चिंता न करो, हम दोनों आपके साथ हैं। तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहने लगे, अरे भक्तराज, क्यों इतना सोचते हो? मुझे अपना भगवान भी मानते हो और चिंता भी करते हो, मैं हूं ना, तुम्हें कंधे पे उठाकर दीवार पार करा दूंगा। अब दोनों ने मिलकर भक्तराज को अपने कंधे पे उठाकर दीवार के उस पार कर दिया। अब भक्त माधवदास जी जैसे ही कटहल के बगीचे में कूदे, वह अपने आप को धन्य मानने लगे। कहा, जहाँ भगवान की सब पूजा करते हैं, वह परमात्मा मुझे कंधों पे उठाकर दीवार पार करा रहे हैं, ऐसा सोचकर वह बड़े आनंदित होने लगे। तभी श्री कृष्ण दीवार कूदकर अंदर आए और कहने लगे, भक्तराज जल्दी करो, बहुत काम है, अगर सवेरा हो गया तो यहाँ के माली हमें मार देंगे, वह हमें बड़ी सजा देंगे, इसलिए हम यहाँ कटहल खाने आए हैं। माधवदास कहने लगे, अगर कटहल खाना ही था तो चोरी करने की क्या जरूरत थी? तब बलराम जी कहने लगे, बहुत समय से चोरी नहीं की थी, इसलिए चोरी करने का मन था, अब जल्दी करो, हमसे अब इंतजार नहीं होगा। ऐसी बातें करते करते वह तीनों एक कटहल के वृक्ष के नीचे आ गए। अब कटहल तो ऊपर था। श्री कृष्ण कहने लगे, भक्तराज देखो, वह कटहल तो बड़ा दूर है और हम दोनों छोटे हैं, हम तो तोड़ ना सकेंगे। हम एक काम करते हैं, हम तुम्हें कंधों पर उठाते हैं, तुम ऊपर चढ़कर उस कटहल को तोड़ दो। अब भक्त तो ठहरे भक्त, उन्होंने भगवान की आज्ञा मान ली। अब माधवदास जी ने कंधे पे चढ़कर धीरे धीरे कुछ कटहल तोड़े। कटहल तो टूट गए। अब श्री कृष्ण और बलराम आराम से कटहल खाने लगे और एक डाली पर चढ़कर माधवदास जी अपने भगवान के लिए कुछ मीठे कटहल ढूंढ रहे थे। इतने में उस बगीचे में माली के आने की आवाज लगी। उस माली की आवाज सुन श्री कृष्ण और बलराम तो बगीचे से भाग गए। अब माधवदास जी डाली पर चढ़े हुए थे। वह कहने लगे, कौन आया है, कौन आया है? इतने में वह माली उस वृक्ष के नीचे आ गया। उसे लगा कोई चोर राजा के बगीचे से फलों की चोरी कर रहा है।
उसने आवेश में आकर माधवदास जी को नीचे उतारा और बड़ी जोर से मार देने लगा। मार खाते हुए भक्तराज कहने लगे, अरे मेरे भगवान कहाँ चले गए? पर भगवान श्री कृष्ण और बलराम तो मुस्कुराते हुए वहां से अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः काल हुआ। माली अपने हाथों से पकड़कर भक्तराज को राजा के समीप लेकर आया। राजा ने जब भक्तराज को देखा तो अपने सिंहासन से दौड़ते हुए भक्त के चरणों में गिर पड़ा। कहने लगा, हे भक्त माधवदास, मुझे क्षमा करो, मेरे माली से बड़ा अपराध हुआ है। उसने अनजाने में आपको बड़ी सजा दी है, आपको मार लगाई है। आप जो आज्ञा करें, मैं इसे दंड देने को तैयार हूँ। तब माधवदास जी मुस्कुराते हुए कहने लगे, इसे दंड का भागी मत बनाओ, यह तो बड़ा पुण्यशाली है। इसने अपने हाथों से जो कटहल लगाए थे उसे कल भगवान ने स्वीकार किया है। भक्तराज की बात सुनकर राजा कहने लगा, आप क्या कहना चाहते हैं? तब भक्तराज ने कहा, कल मैं मंदिर में दर्शन करने गया था। तब श्री कृष्ण और बलराम ने कहा, राजा तो कटहल खिलाता नहीं है, हमारी इच्छा है हम कल स्वयं चलकर राजा के बगीचे से कटहल खाकर आएंगे। यह विचार रखकर हम तीनों कल रात्रि के समय तुम्हारे बगीचे में कटहल चोरी करने गए। पर मुझे क्या पता था, वह दोनों तो मुझे छोड़कर चले गए और तुम्हारे माली ने मुझे मार दिया। भक्तराज की बातें सुनकर जगन्नाथपुरी के राजा बड़े प्रसन्न होने लगे। कहने लगे, हे भक्तराज, आप धन्य हो, आपको परमात्मा ने स्वयं अपनी गोदी में उठाकर दीवार पार लगाई है। इससे अधिक सौभाग्य आपका और क्या हो सकता है? तब माधवदास जी कहने लगे, वो सब बातें तो ठीक हैं, मैं अभी जाकर अपने भगवान की खबर लूंगा। उससे कहूंगा, अगर चोरी करनी थी तो चोरी में पूरा साथ देना चाहिए, आधे में भगकर नहीं जाना चाहिए। तब राजा कहने लगा, हे भक्तराज, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इस माली को बड़ी से बड़ी कठोर सजा दूं। तब भक्तराज कहने लगे, इसे सजा देने की आवश्यकता नहीं है, यह तो बड़ा पुण्यशाली माली है, इसके फलों को भगवान ने स्वीकार किया है। अगर तुम मेरी आज्ञा का पालन करना चाहते हो तो इसे किसी गांव का सूबेदार बना दो। राजा ने भक्तराज की आज्ञा मानकर उस माली को एक गांव का सूबेदार बना दिया और दूसरे दिन प्रातःकाल जगन्नाथपुरी के राजा भक्त माधवदास जी के साथ भगवान के समक्ष उनके मंदिर में पधारे और आकर प्रणाम कर श्री कृष्ण के चरणों में कहने लगे, हे भगवान, मेरा सौभाग्य, आज मेरी सेवा फलीभूत हो गई। आपने मेरे बगीचे में पहुंचकर स्वयं फल ग्रहण किए हैं। आज से मैं वह बगीचा, इस मंदिर को दान स्वरूप लिखकर देता हूँ। कहते हैं अभी तक राजा के लिखे हुए ताम्र पत्र पर वह शब्द अंकित है जिस पर उन्होंने लिखा था, यह राजा का बगीचा अब से भगवान श्री कृष्ण की सेवा में समर्पित किया जाता है। माधवदास जी को देखकर बलराम और श्री कृष्ण बड़े जोर से हंसने लगे। तब सुभद्रा जी पूछने लगी, कल तुम दोनों ने क्या किया है? तब माधवदास जी बड़े मुस्कुराते हुए कहने लगे, कल इन दोनों ने मेरे साथ बड़ा ही कौतुक किया है। यह मेरे साथ चोरी करने चले थे और चोरी करते करते जैसे ही माली हमें पकड़ने आया, यह दोनों तो वहां से भग आए और इन्होंने मुझे डंडों से मार खिलाई है। अपने भक्तराज की बातें सुनकर बलराम और श्री कृष्ण बड़े जोर से हंसते हुए कहने लगे, हे भक्तराज, आपके प्रेम की हम क्या महिमा कर सकते हैं? आप हमें इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, हम आपके प्रेम का बखान ही नहीं कर सकते। तब माधवदास जी कहने लगे, इसका क्या मतलब है? मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तुम मुझे मार खिलाओगे? भक्त की यह बातें सुनकर श्री कृष्ण और जोर से हंसकर कहने लगे, अरे ऐसा नहीं है, हम तो वहाँ खड़े रहते, पर हम छोटे हैं ना, हमें डर लगा कहीं माली हमें जोर से मार देगा, इसलिए हम दोनों वहाँ से चुपचाप दीवार फांद कर यहाँ भग आए। भक्तराज और श्री कृष्ण का यह संवाद सुनकर जगन्नाथपुरी के राजा ने सारी सभा के मध्य भक्त माधवदास जी का जय जयकार करते हुए कहा, आज मैं धन्य हो गया भगवान श्री कृष्ण की परम पुनीत वाणी सुनकर और भक्त माधवदास जी का परम पावन दर्शन करके। तो अपने भक्तों के साथ श्री कृष्ण बड़ा कौतुक करते हैं, अपने भक्त को
स्वयं पार भी लगाते हैं और अपने भक्तों के साथ कभी मस्ती में कभी कौतुक में उन्हें मार भी खिलाते हैं। तो ऐसे मक्खन चोर भगवान जो मन का हरण करने वाले हैं, ऐसे श्री कृष्ण के चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।